जय माता दी भक्तों। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्रि आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर शक्ति साधना, तांत्रिक साधना और महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। आज है दूसरा नवरात्रा। तो 10 महाविद्याओं में दूसरे नंबर पर जिन माता की गणना की जाती है, जिस महाविद्या को रखा जाता है, वो है देवी तारा। भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा जाता है। तारा नाम का रहस्य यह भी है कि ये सर्वदा मोक्ष देने वाली अर्थात तारने वाली है, इसलिए इन्हें तारा कहा जाता है। महाविद्याओं में द्वितीय स्थान पर इनकी गणना की जाती है। अनायास ही वाक सिद्धि प्रदान करने में यह देवी समर्थ है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए उग्र तारा हैं। बृहन नील तंत्र आदि ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष चर्चा है। हयग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील रंग प्राप्त हुआ। ये शव रूप शिव पर प्रत्यालीढ़ मुद्रा में आरूढ़ है। प्रत्यालीढ़ मुद्रा का अर्थ है एक खड़े होने की एक प्रकार का मुद्रा है, जिसे प्रत्यालीढ़ मुद्रा कहते हैं। भगवती तारा नील वर्ण वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड्ग धारण करने वाली हैं। ये व्याघ्र चर्म से विभूषिता तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली है। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति अर्थात बोलने में जो भी आप बोलते हैं उसमें सिद्धि प्राप्त करना तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव वाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई है। भगवती तारा के 3 रूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न हैं, किंतु भिन्न होते हुए भी सबकी शक्ति समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से होती है। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी, इसलिए तारा को वशिष्ठाराधिता तारा भी कहा जाता है। वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करनी प्रारंभ की, जो सफल न हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति द्वारा, जिसे चिनाचारा कहा जाता है, उपासना करें। जब वशिष्ठ ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया, तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। यह कथा आचार तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यान में वर्णित है। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले चीन, तिब्बत, लद्दाख आदि में तारा देवी की उपासना प्रचलित थी। तारा का प्रादुर्भाव मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नाम की नदी या चौलत सरोवर के तट पर हुआ था। महाकाल संहिता के काम कलाखंड में तारा रहस्य वर्णित है, जिसमें तारा रात्रि में तारा की उपासना का विशेष महत्व है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। बिहार के सहरसा जिले में प्रसिद्ध महिषी ग्राम में उग्र तारा का सिद्धपीठ विद्यमान है। यहाँ तारा, एक जटा तथा नील सरस्वती की तीनों मूर्तियाँ एक साथ हैं। मध्य में बड़ी मूर्ति तथा दोनों तरफ छोटी मूर्तियाँ हैं। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यही तारा देवी की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। तंत्र शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाल संहिता के गुह्यकाली खंड में महाविद्याओं की उपासना का विस्तृत वर्णन है। उसके अनुसार तारा का रहस्य अत्यंत चमत्कारजनक है। तो ये है गुप्त नवरात्रि के दूसरे नवरात्रे में देवी की 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या तारा देवी से संबंधित जानकारी। धन्यवाद।